बहुत ही ऋषि मुनियों ने एक एक चीज को बहुत बारीकी से, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो भारत भूभाग है, वो कहते हैं ना, ये जीवित है, ये भारत माँ, ये मतलब धरती का एक ऐसा टुकड़ा उन्होंने चूज किया। एक तरफ हिमालय है, दोनों तरफ समुद्र है, और सभी ऋतुएं हैं, खूब पानी है, एक स्वर्ग का सा टुकड़ा, सब मौसम है, सब ऋतु हैं। तो इनको कोई बाहरी तकलीफ नहीं थी, इसलिए पूरे इंट्रोवर्ट रहे। उन्होंने ये अंतर के वैज्ञानिक बने, क्योंकि बाहरी कोई दिक्कत नहीं थी, खाने को मिल गया, पानी पीने को मिल गया, ध्यान साधना करना, उस परमात्मा तत्व को प्राप्त करना, तो ये अंतर के वैज्ञानिक बने। वेस्टर्न जगत में वगैरह में आप जाएंगे तो कहीं -20 डिग्री टेम्परेचर है, कहीं 6 महीने सूर्य उगता है, कभी 4 महीने उगता है, कहीं दिन बहुत ही छोटा होता है, हर दिन एक ही जैसा साल भर मौसम बना रहता है। तो वो डिफिकल्ट एनवायरमेंट में रहे, डिफिकल्ट एनवायरमेंट में रहने के कारण उनको प्रकृति से लड़ना पड़ा, प्रकृति के अगेंस्ट अपने आप को एक एयर कंडीशनिंग सिस्टम, वातानुकूल मनोनुकूल चीजें बनानी पड़ी, है ना। तो हो सकता है वो बाहर के वैज्ञानिक बने। बाहर के वैज्ञानिक बनना बहुत सरल है, अंतर का वैज्ञानिक बनना बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ऐसा ही नहीं था कि वो अंतर के वैज्ञानिक थे, अंतर के वैज्ञानिक ही थे, चीजें खत्म हो गई, है नहीं, बाकी वो अंतर के वैज्ञानिक बड़े, क्योंकि बाहर के वैज्ञानिक भी बहुत बड़े थे। बाहर का वैज्ञानिक बनना कोई बड़ी बात नहीं होती है, ठीक है। तो जो हम श्वास लेते हैं, आज का जो विषय है हमारा पंच प्राण है। जो हम श्वास लेते हैं ना, प्राण जिसको कहते हैं, तो हमारे ऋषि मुनियों ने उसको 5 डिवीजन में बांट दिया, 5 हिस्सों में बांट दिया। जैसे कोई बाहर से फैक्ट्री आप देखते हैं ना, तो फैक्ट्री दिखती तो एक ही है फैक्ट्री, लेकिन अंदर जाते हैं तो सेल डिपार्टमेंट है, परचेज डिपार्टमेंट है, एचआर डिपार्टमेंट है, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है, हर ऑफिस के अंदर यही होता है। तो जो श्वास हमने लिया, उस श्वास हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत बहुत बारीकी से पहले 5 अंगों में, 5 पार्ट में, 10 भी है ना, 5 पार्ट में बांट दिया। जो हम श्वास लेते हैं वो फेफड़ों तक आता है, उसको कहते हैं, उसका नाम दिया उन्होंने प्राण, उसका नाम उन्होंने प्राण दे दिया, लेना और बाहर निकलना, ओके। फिर जो नाभि से नीचे का क्षेत्र है, नाभि से नीचे का क्षेत्र है, इसका नाम दे दिया अपान, इसका काम है श्वास का, गंदगी का बाहर निकलना, एक्सक्रीटा बाहर निकलना। अब ये जो डायफ्राम है और नाभि है, इसके जो बीच का जो एरिया है, इसको कहते हैं समान। ये समान हमारी जठर अग्नि है, ये हमारी डाइजेस्टिव फायर है, यही सारा कारखाना चलता है। ये इसका काम है, श्वास को लिया और बाहर निकाल दिया, इसका नाम प्राण। अपान का काम है एक्सक्रीटा को, गंदगी को, पेशाब को, मल को, मूत्र को बाहर निकाल देना, गैसेस को बाहर निकाल देना, इसलिए उसको कहते हैं अपान। जैसे अपन पवन मुक्त आज आसन किया, पैर को छाती पे लिया, तो इसको आप प्रैक्टिस करेंगे तो अपान वायु बाहर निकलती है। अगर आप इसको थोड़ा सा अच्छी तरह से करेंगे तो आपको लगेगा अगर कोई अपान वायु आंतों में फंसी हुई है तो बाहर हो जाएगी, ठीक है। इन प्राण और अपान के बीच में होती है समान, जिसको डाइजेस्टिव फायर कहते हैं। योगेश्वर कृष्ण इसको वैश्वानरग्नि कहते हैं। अहम वैश्वानरो भूत्वा, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देहम आश्रित, प्राण अपान समायुक्त पच्चामी अनम चतुर्विधम। ये 4 तरह के अन्न कहे गए, चूसने के, खाने के, चबाने के, तोड़ने के, पीने के, ये 4 टाइप बताए हैं खान अनाज को। मैं ही वैश्वानर अग्नि हूँ, ये समान का, मैं ही वैश्वानर अग्नि हूँ, मैं ही तुम्हारे भोजन को पचाता हूँ, ठीक है ना। तो जब यहाँ पे समान में पचा, और पचने के बाद में समान ने क्या किया, उसको दे दिया ऊपर वाले से, क्योंकि तैयार रक्षा किसकी करनी है, मेंटेन किसको करना है, इस ब्रेन को करना है। सारे शरीर का जो सिस्टम है ना, चाहे प्राणी पानी है, चाहे चीजें हैं, चाहे श्वास है, सबसे ज्यादा इसको सप्लाई करता है। ये रहा तो सब ठीक है, ये नहीं रहा तो जो वहां से एसिमिलेशन हुआ, जहां से एब्जॉर्प्शन हुआ, तो ये शरीर कहता लाओ यहाँ पे मेरे को दो, मैं ऊपर भेजूंगा। तो कंठ से लेके ऊपर तक का जो ऐसा है, इसको कहते हैं उदान। इसको क्या कहते हैं, उदान। अब ये उदान क्या करता है, जो पूरा माल मिला उसको सारे शरीर में फैला देता है, उसको कहते हैं व्यान। तो 5 प्राण बना दिए। फिर ऑर्गन वाइज भी हमारे प्राण है, हमारे ऑर्गन वाइज भी प्राण है, हमारे ऑर्गन वाइज भी प्राण है, उसको अलग अलग नाम से, उतनी अपन डीप में नहीं जाएंगे, ठीक है। तो चलिए अभी अपन, मैं आपको पीपीटी से समझा देता हूँ, चीजें क्लियर हो जाएगी आपको कि ये 5 तरह के प्राण
कैसे वर्क करते हैं, और आज उसका थोड़ा सा सूक्ष्म रूप भी समझ लेंगे। ब्रीफ के अंदर कुछ समय कम है, ताकि मॉर्निंग के अंदर उसको हम प्रैक्टिकली यूज कर सके। अभी हम आएगा हमारा चैप्टर बंद का, तो कैसे कैसे हम अपनी इस पावर को कैसे रोकें, ये आएगा हमारा पंच प्राण। ठीक है, प्राण, अपान, समान, उदान और ज्ञान। ये कहाँ का है, मैं आपको सीधे पिक्चोरियल से ही दिखा देता हूँ। ठीक है ना, ये पिक्चोरियल आप देख लीजिए, इसमें और आपको स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए, ये जो हिस्सा है हमारा, ये छाती का हिस्सा है, श्वास लेना और छोड़ना, इसका नाम है प्राण। इसका नाम क्या है, प्राण। इसका काम है इन एंड आउट, एक्सेल कर देना। ये नीचे जो ग्रीन हिस्सा दिखाया है, ये हमारा अपान। ठीक है, और ये जो बीच में है, इसको कहते हैं डाइजेस्टिव फायर, समान। ठीक है, इसने सब यहाँ से एसिमिलेशन हुआ, एब्जॉर्प्शन हुआ, पूरा न्यूट्रिएंट्स तैयार हुए, होकर के इसने किसको दे दिया, उदान को दे दिया। कंठ से लेकर के यहाँ तक की जो चीजें हैं, वो हो गया हमारा उदान। फिर इस उदान ने पूरे शरीर में, रोम रोम में फैला दिया, पूरे रोम रोम में इसने फैला दिया। उसको कहते हैं व्यान। ये व्यान है। ये पांच प्राण है हमारे, प्राण, प्राण, अपान, समान, उदान और सारे शरीर में फैला हुआ व्यान। ये पांच प्राण है, पांच हिस्से बना दिए। अभी संक्षेप में इतना समझ लीजिए, कल थोड़ा सा और रिकेप कर लेंगे कि हम लोग क्या करते हैं। जो जैसे कोई नदी होती है, नदी के में से पानी का जो फ्लो चलता है ना, तो अगर उस नदी को ऐसे ही छोड़ दें, जैसे उस प्राण को ऐसे ही खुला छोड़ दें, तो क्या करेगा, एक बाढ़ आ जाएगी, है ना, बहा के ले जाएगा। तो हम जगह जगह नदी के ऊपर क्या करते हैं, डैम बना देते हैं। क्या बना देते हैं, डैम, बांध बना देते हैं जगह जगह पे। वो क्या करते हैं, बांध उस पानी के फ्लो को रोक देते हैं। रोक करके फिर अपनी इच्छा के अनुसार उसको अलग अलग दिशा में खोलते हैं, ताकि कोई गांव वगैरह पे बाढ़ वगैरह नहीं आए। तो यही हमारे प्राण का तरीका है। हम प्राण को हम अलग अलग जगह पे रोकते हैं। पहले हम रोकते हैं गर्दन के ऊपर, ये यहाँ पे हम गर्दन पे रोकते हैं, ऐसे रोकते हैं, ऐसे। ये हमारे नस नाड़ियों का जाला है। ये पूरा जो हमारा बैकबोन से होकर मेडुला ऑब्लोंटा तक जा रहा है, जो ऐसा आपको पिक्चोरियल दिखाया था, ये ये जो हमारा, ये जितने भी हमारे ऑर्गन्स है शरीर के, जितने भी ऑर्गन्स है, इनसे जितने भी इनकी नस नाड़ियां हैं, न्यूरॉन्स चैनल्स वगैरह है, इसकी नस नाड़ियां, ये सब बैकबोन हमारा क्या है, बैकबोन हमारा एक कंड्यूट पाइप है। इसमें से गुजरते हैं, इसमें से गुजर के ये मस्तिष्क का नीचे का ऐसा है मेडुला ऑब्लोंटा, जो आपको बताया था इनवॉलेंटरीली काम करता रहता है, तो वहां तक ये हमारे आ जाते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो ये है हमारा। तो हम ये जब जलंधर बंद लगाएंगे हम, तो हमने क्या किया, श्वास को भरा और हमने जलंधर बंद लगाया। अब क्या, श्वास बाहर नहीं निकलना है, रोक दिया। तड़फन सी होती है, घुटन सी होती है, और फिर जैसे हम श्वास को लेंगे, तो उसका फ्लो एकदम जाएगा, है ना। एकदम फ्लो जाने से क्या होगा, वो पूरा ऑर्गन स्वस्थ हो जाता है। इसी तरह से हम क्या करेंगे, नीचे एक एनस पे लॉक लगाएंगे। जैसे हम बाजार में जाते हैं, मार्केट में जाते हैं, वहां कोई टॉयलेट वगैरह नहीं हो, तो हम क्या करते हैं, मल मूत्र को रोक लेते हैं, मल मूत्र को रोक देते हैं, उसको कहते हैं मूल बंध। संक्षेप में समझ लीजिए, मॉर्निंग में थोड़ा सा और मैं आपको प्रैक्टिकली, उसका नाम है मूल बंध। ठीक है, और फिर क्या करते हैं, हम छाती को अंदर ले लेते हैं, इसको नाभि को पीठ की तरफ सटा लेते हैं, तो उसको कहते हैं उड़ियन बंध। मैं आपको पिक्चोरियल से समझा देता हूँ, फिर आपको प्रैक्टिकली भी दिखा के समझा दूंगा। ठीक है, ये है बंद। ओके, इसको आप समझिए। इन्होंने तीनों बंद लगा रखे, तीनों बंद लगा रखे हैं। नीचे लगा रखा है मूल बंद, ये पेट को पसलियों के नीचे सटा दिया, इसका नाम है उड्डीयान बंद। क्या नाम है, उड्डीयान बंद। और ये गले को यहाँ इतना नहीं झुकाना, जितना उन्होंने झुकाया इतना नहीं झुकाएंगे, हल्के से चिन को ड्रॉप करेंगे, क्योंकि सर्वाइकल की प्रॉब्लम आजकल ज्यादा होती है। तो ये कहलाता है चिन लॉक जो है, चिन लॉक को कुछ लोग इंग्लिश में चिन लॉक भी लिखते हैं, लेकिन हिंदी में उसका नाम है जालंधर बंद। जालंधर बंद, जाला है ना, तो इसको जालंधर बंद कहते हैं। ये तीन बंद लगते हैं। ठीक है, ये तीनों बंद को मिला करके हम कहते हैं महाबंद। ये तीनों बंद कब लगते हैं, जब आप एक्सेल करते हैं, जब आप श्वास को, ये थोड़ा सा समझ लीजिए,
कल और रिपीट कर देंगे। जब आप एक्सेल करते हैं तो एक्सेल की कंडीशन में तीनों लगते हैं। अगर आप इनहेल करके करते हो, श्वास को भर के करते हो, तो ये उड़ियान नहीं लगेगा। उड़ियान के लिए जरूरी है एक्सेल कंडीशन। आप जलंधर बंद और मूल बंद आप श्वास को भर के भी कर सकते हो, लेकिन आप चाहते हो उड़ियान बंद करें या त्रिबंध लगाएं। त्रिबंध कहते हैं, महाबंध कहते हैं और बाह्य प्राणायाम भी कहते हैं। तीनों एक ही शब्द है। क्या बोलते हैं? त्रिबंध, तीनों बंध। साधना का नाम है इसका महाबंध। और हम करते हैं बाह्य प्राणायाम, इसको कहते हैं बाह्य प्राणायाम। श्वास को भर के बाहर करना और तीनों बंद लगाने। तो अब इस तरह से हम जब करते हैं तो हमारी एनर्जी कई गुना तैयार हो जाती है, कई गुना इंपॉर्टेंट है। और वो हमारे जैसे उसका फ्लो चलता है तो हमारा वो ऑर्गन हमारे स्वस्थ हो जाते हैं। मूलाधार का ये मैं आपको भेज दूंगा कि मल और मूत्र के बीच के स्थान में ये हमारा मूलाधार चक्र होता है, उसको ऊपर करना। थोड़ा सा और टेक्निकली मैं आपको समझा देता हूँ। अभी मैं इसको एक बार बंद करके, और भी प्राण होते हैं, 10 प्राण होते हैं, है ना, जिसको देवदत्त, वृकल, कूर्म, नाग, धनंजय आदि नाम दिए। तो वो अभी आपको इतना समझने की जरूरत नहीं। ठीक है, अभी इतना ही समझ लीजिए, ये हमारे 5 प्राण हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे मैंने श्वास को भरा, भर के भी मैं ये जलंधर बंद लगा सकता हूँ और मैंने मूल बंद भी लगा दिया। मूल बंद को आप कैसे समझिए कि हम जैसे कोई भी पशु होता है ना, वो मल त्याग करता है ना, ये सभी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रीटमेंट के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है हर चीज का। पहले आपको, अब सब एक ट्रीटमेंट का एक पूरा एक अलग फैकल्टी दे दी। क्या दे दिया आपको कि कौन से एरिया में प्रॉब्लम है, तो वो कौन से प्राण में गड़बड़ है, फिर उस प्राण को कैसे ठीक करना। एक एक ट्रीटमेंट के तरीके आएंगे। ठीक है, तो अगर हमारा लोअर पोर्शन में गड़बड़ है, जैसे जेंट्स को आपके प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है, लेडीज को यूरिन इनकंटिनेंस की प्रॉब्लम है, यूट्रस प्रोलैप्स ज्यादा बाहर आ जाता है, इसकी प्रॉब्लम है ना, तो ये सब प्रॉब्लम्स है उनको। यूरोजेनिटल जेनिटल प्रॉब्लम है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे पशु मल त्याग करते हैं, जैसे घोड़ा मल त्याग करता है, अश्व, घोड़े को क्या कहते हैं? अश्व। तो जब मल त्याग करते समय ऐसे एनस को करता रहता है इस तरह से। ठीक है ना, तो इसको कहते हैं अश्विनी मुद्रा। घोड़ा करता है ना, इसलिए अश्व, सभी करते हैं पशु, अश्विनी मुद्रा। अब अश्विनी मुद्रा करके और आपने क्या किया, उसको ऊपर होल्ड कर दिया। मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं और मैंने मूल बंद लगा दिया, श्वास भरा हुआ। मैं देखिए मैंने क्या किया, अब मैंने श्वास भरा हुआ है तो ठीक है, नहीं मैं बोल रहा हूं तो भी ठीक है। मैंने क्या किया, एनस को, रेक्टम को ऊपर पुल कर लिया, वो है हमारा मूल बंद। ओके, ये है हमारा जलंधर बंद। और जो हमारा उड़ियान है, उड़ियान में हम क्या करते हैं, श्वास को बाहर करते हैं। जैसे मैंने आपको नौली क्रिया में, अग्निसार में बताया, पेट पसलियों के नीचे सटा लेते हैं। अग्निसार में आपने आज मॉर्निंग में किया ना, तो ये तीनों बंद, तीनों बंद कब लगते हैं, जब हमारा एक्सेल होता है, सांस को हम बाहर करते हैं। इनहेल में 2 बंद लगते हैं, जलंधर और मूल बंद। ओके, तो ये छोटा सा परिचय हो गया। आपके कोई प्रश्न है तो रख लीजिए।